अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी बहनों, खुश आमदीद। ख़वातीनो हज़रात, हमारे इस चैनल में हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं उनका बेहतरीन और आसान हल हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहें। इसीलिए हमेशा हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा कुरानी वज़ाइफ यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल कुरानी वज़ाइफ को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन जो घंटी का बटन है उस पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकॉन पर क्लिक किया होगा तो हम जो डेली वीडियोस अपलोड करते हैं अपने इस कुरानी वज़ाइफ चैनल पर, उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मैसेज के ज़रिए मिलता रहेगा और हमारी फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ख़वातीनो हज़रात, इसके अलावा फिर आपने दुरूद पाक की बरकत, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़लिमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर मिन नूरिल्लाह। ये जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है कुरान पाक में इरशाद फरमाती है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम पढ़ा करो। इसके बारे में शायर ने एक खूबसूरत शेर बयान किया है, वो भी मैं आप दोस्तों के गोशगवार कर देता हूँ। शायर लिखता है, अल्लाहु अकबर, सोने दी सिफतो सना कर दे पैया के सुन्नत खुदा दी अदा कर दे पैहा। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हर दम के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़लिमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर मिन नूरिल्लाह। अल्लाहु अकबर। ख़वातीनो हज़रात, ये जो दुरूद पाक है, इस दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में आप अपना नाम शामिल करवाने के लिए अभी नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम तहरीर कीजिए। और अगर आप खुदा न खास्ता अपनी ज़िंदगी में किसी मसले से दो चार हैं, वो भी आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में तहरीर कर सकते हैं। हम अपने उलमा कराम से इस चीज़ की गुजारिश करेंगे वो आपके मसाइल के हल के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और दुआ में आपका नाम शामिल करवा दिया जाएगा ताकि आपको किसी भी किस्म के मसले से निजात हासिल हो सके। ख़वातीनो हज़रात, आज मैं आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये ख़ास वजीफ़ा, ये ख़ास अमल आपने हज के दिन करना है और इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा करने से आपकी बड़ी से बड़ी हर मुश्किल तरीन हाजत पूरी हो जाएगी, आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। मेरी वो बहनें और भाई जिनके
किसी भी काम में रुकावट आ रही है, जिनका कोई भी काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा है, या जिनके किसी भी काम में बंदिश आ रही है, या उनकी कोई हाजत है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही है, उन्होंने बहुत से वज़ाइफ किए हैं लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हज के दिन का ये ख़ास अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से आप अपनी जिस भी हाजत को पूरा करने के लिए ये ख़ास वजीफ़ा करोगे, ये ख़ास अमल करोगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी, आपका हर बड़े से बड़ा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो मेरी वो बहनें और भाई जो जॉब के हवाले से परेशान हैं, जिनको अभी तक जॉब नहीं मिल रही है, या जिनके घर के माली हालात बहुत ही ख़राब हैं, या जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है और वो कर्जे के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, या मेरी वो बहनें और भाई जिनका अपना ज़ाती घर नहीं है, वो अपना ज़ाती घर हासिल करना चाहते हैं, जो रेंट के घर में रह रहे हैं, या मेरी वो ऐसी बहनें और भाई जिनकी उम्रें ढल रही हैं, जिनकी शादियां जल्दी नहीं हो रही हैं, जिनको शादी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, या शादी के लिए माली हालात ठीक नहीं है, पैसों की कमी है, या पैसे भी हैं लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ रही है, किसी ना कोई बंदिश करवा दी हुई है, या मेरी वो बहनें और भाई जिनके यहाँ औलाद नहीं है, वो औलाद की नेमत से महरूम है, या मेरी वो बहनें और भाई जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, जिनको वीज़े के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जिनके कागजात नहीं बन रहे हैं, तो मैं आप सब बहनों और भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हज के दिन का ये वजीफ़ा लाजमी कर लीजिए। इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत ही मुजर्रब अमल है और बेशुमार लोगों का आजमाया हुआ ये वजीफ़ा है। इस खास अमल को पूरे यकीन के साथ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह पर कामल यकीन रखकर इस वजीफे को कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप अपनी जिस भी हाजत को पूरा करने के लिए वजीफा पढ़ोगे, अपने जिस भी मकसद को पूरा करने के लिए वजीफा पढ़ोगे, इंशाअल्लाह ताला आपका वो मकसद, आपकी वो हाजत ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो जो वजीफ़ा है, जो अमल है, वो हम आपको बता देते हैं कि आपने क्या करना है। ये ख़ास अमल आपने हज के दिन नमाज ज़ोहर से लेकर नमाज असर तक, यानी ज़ोहर से लेकर असर तक दरमियान में आपने ये ख़ास अमल करना है। आपने ये करना है कि हज के दिन एक तो आपने 5 वक़्त की जो नमाज है वो पाबंदी से पढ़नी है। दूसरा आपने ये करना है कि नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद आपने जा नमाज पर बैठ जाना है, किबला की तरफ मुंह करके। जो आपकी माली परेशानी है या जिस मकसद को पूरा करने के लिए वजीफ़ा करना चाहते हैं आप, या जिस हाजत को पूरा करने के लिए आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, उसका तस्वुर आपने जहन में रख लेना है। वजीफ़े को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले आपने 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी आपने नमाज वाला पढ़ना, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो दरमियान में आपने 1000 मरतबा यानी 1000 टाइम्स आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास को आपने 1000 मरतबा पढ़ना है, नमाज ज़ोहर से लेकर नमाज असर तक, यानी असर की नमाज से पहले आपने ये ख़ास अमल करना है। और आखिर में जब आप ये 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें तो आखिर में फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर अल्लाह पाक की बारगाह में रो कर आजिज़ी और इनकसारी के साथ आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप अपने जिस भी मकसद के लिए वजीफ़ा करोगे, अपनी जिस भी हाजत को पूरा करने के लिए आप वजीफ़ा करोगे, जा नमाज से उठने से पहले आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो मेरी वो बहनें और भाई जो इस ख़ास अमल को करना चाहते हैं, हमारी उनसे यही गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना नाम
لکھ کر بھیج دیں تاکہ اس کی جو روحانی اجازت ہے وہ ہم آپ کو دے دیں۔ جیسے ہی آپ اپنا نام لکھیں گے آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی اور آپ یہ خاص عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں، اس عمل کو کر کے وہ بھی فیض یاب ہو جائیں۔